माइक चालू है। चलो 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 और सुनाई देते। शुरू कर। राधा सुन संतों की बानी बानी कबीर साखी संग्रह की चेतावनी का अंग। लूट सके तो लूटी ले सतनाम भंडार, लूटी सके तो लूट ले सतनाम भंडार। काल कंठ ते पकड़िए रोके दसो द्वार, रोके दसो द्वार। कबीर साहब जी की बाणी है। जैसे हम हमेशा पहले कबीर साहब की बाणी लेते हैं कि कबीर साहब जी इस नगरी में पैदा हुए हैं। अक्सर लोग उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का सोचना होता है कि वो तो मुसलमान थे, इसीलिए तो उनका नाम कबीर था। कहते नहीं, संत ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई। उस परम परमात्मा के प्यारे भेजे हुए इस दुनिया में आते हैं। क्यों? हम आप जैसे भूली हुई आत्माओं को अपने घर ले जाने के लिए। ऐसे कलयुग में पहले संत भी कबीर को कहा जाए तो कोई गलती नहीं। कबीर साहब आज से 650 साल पीछे काशी नगरी में प्रकट हुए। हालांकि आप रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से एक विधवा के ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। वो विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंद की शिष्या थी। स्वामी जी दूसरे स्नान के लिए 8 बजे जा रहे थे गंगा में, और वो स्नान करके आ रही थी ध्यान में बैठने के लिए। वो स्वामी रामानंद की शिष्या थी। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए, इसको बड़ा आनंद आया कि मैं स्नान के लिए जा रहा हूं, स्वामी जी का दर्शन हुआ। तो उसने दंडवत नमस्कार किया। तो महाराज खुश होके स्वामी जी महाराज पुत्रवती का आशीर्वाद दे दी। वो 4 साल हो गए थे पति गुजर के, विधवा थी। वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि महाराज आपने कैसा आशीर्वाद दिया। दुनिया क्या सोचेगी, मैं विधवा हूं, आप दया करो अपना आशीर्वाद वापस लो। तो कहते हैं तर्कस से निकला बाण, और महात्माओं के जबान से निकला आशीर्वाद वापस नहीं होता। कहते हैं ना, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो कहते हैं संतों के वाक्य सच होते हैं। कहते हैं कि उन्होंने दे दिया। कहते महाराज मेरी इज्जत कैसे बचेगी? कहते बेटी आशीर्वाद तो वापस नहीं होगा,
उन्होंने दूसरा आशीर्वाद दिया, जा तेरा गर्भ किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। ऐसा ही हुआ। रात को 12 बजे कबीर साहब पैदा हुए। वो बनी बनाई आत्मा थी जिसे इस दुनिया में अवतार लेके आना था, क्योंकि इंसान को समझाने के लिए इंसान की जरूरत होती है। अगर वो भगवान जानवर के रूप में आएगा तो उसकी भाषा आप नहीं समझ पाएंगे, तो उसको इंसान के रूप में ही आना पड़ता है। तब आप कहते हैं तो इसने क्या किया, रात को सूप में लिटा के अपनी इज्जत बचाने के लिए रात को घर से निकली। थोड़ा दूर पीछे लहरतारा तालाब था और उसमें बड़े बड़े कमल के पत्र और पुष्प थे। एक पत्ता थोड़ा बाहर था, बड़ा लंबा चौड़ा गोला। उसने उसी पत्ते पे लिटा दिया बच्चे को तालाब के किनारे और छोड़ के चली आई कि मेरी इज्जत बचे तो बस। कहते जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आप लोगों ने सुना है। तो वहां से निया नीमा, ये दोनों जुलाहे दंपति, वो औरत को उसके मायके से यहाँ अपने घर लेके आ रहा था बैलगाड़ी में। छोटी छोटी बैलगाड़ी थी पहले, एक लकड़ी के। तो जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बालक रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा ऐसा निर्जन प्रदेश में कौन सा बालक है। बड़ा झटका लगा उसको। उसको संतान नहीं थे दोनों को। वो बैलगाड़ी रोक के उतर के आया। जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचा तो एक सुंदर बालक कमल के पत्र पे रो रहा है। तो उसने सोचा परमात्मा ने हम लोगों के लिए भेजा है, हमारे लिए भेजा है, और उसी गाड़ी में उठा के लेके आया। उसका पालन किया। जैसे हम लोग नामकरण करते हैं, पंडित को बुलाते हैं, तो उन्होंने वो भी नामकरण के लिए मुल्ला को बुलाया। उनका हिसाब से वो जुलाहा था। अब मुल्ला कुरान लेके आए। कितना दफा बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। कबीर कबीर आ रहा है। मुल्ला जी बड़े हैरान रहे। एक मामूली इंसान के बच्चे का नाम कबीर कैसा रखा जाए? कबीर तो परमात्मा का नाम है। एक मानव के बालक का नाम कबीर कैसा रखा जाए? फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर कबीर आता है। तब मुल्ला सोच लिया ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। फिर ऐसी जो हस्तियां हमारे जैसे बड़ों के घर में होना चाहिए, ये गरीब जुलाहे के घर में इनको क्या शोभा देगी? झूठ बोल दे। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और मूल नक्षत्र में पैदा हुए बालक को जो माँ बाप पालते हैं उनका मुंह देखते वो बचते नहीं है। इसीलिए वो लोग लाके तालाब में छोड़ के गए थे। आप लोग पालोगे तो आप लोग भी जाओ। औरत के अंदर शंका हो गई कि हम लोग ही मर जाए तो बच्चे को पाल के क्या फायदा। अब औरत रोज झगड़ा करने लगी पति से, ले जाओ तालाब में छोड़ के आओ, ले जाओ छोड़ के आओ। पति के अंदर दया थी। 4 महीने पाल के फिर कैसे छोड़े? वो नहीं चाहता था।
लेकिन औरत का झगड़ा देख के उसको रहा नहीं गया। वो फिर बैलगाड़ी में लिटा के लेके गया। जब रात को तालाब में छोड़ने के लिए उठाया तो आकाशवाणी होती है, अरे क्यों उनका बात सुन के मुझे यहां छोड़ के जाते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम लेके चलो। वो तो पहले नहीं चाहता था, तो बड़े प्रेम से लेके आया, उसने पालन किया, किसी को कुछ नहीं बुलाया। वो लड़का जब बड़ा हुआ 5-6 साल का खेलते खेलते अगर कोई बच्चे पूछते भाई तुम्हारा क्या नाम है, तो कहता कबीर। वो खुद अपना नाम कबीर बताते थे, और इस तरह से उनका नाम कबीर पड़ गया। तो कबीर साहब जी आज से 650 साल पीछे प्रकट होके इस संत मत सुरत शब्द अभ्यास का प्रचार किया। उन्होंने कैसे कैसे संत मत के ऊपर वाणियां लिखी, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, गुरु की महिमा, साध की महिमा और तरह तरह की वाणियां लिख के लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश किया। लेकिन वो समय ऐसा था कि लोग पत्थर और पानी की पूजा में लगे थे। किसी की आंख नहीं खुली। बहुत कम लोग कबीर साहब के बातों पे जो विश्वास करके शरण में आए। कबीर साहब एक जगह इशारा दिया है, कहते हैं कि और नाम की औषधि परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं फ्री में बांटने के लिए घूम रहा हूं, ग्राहक कोई ना आए। कहते हैं परमात्मा ने वो भंडार मेरे अंदर ओपन किया है, मैं फ्री में बांटने के लिए घूम रहा हूं, लेकिन ग्राहक कोई ना आए, कोई लेने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। जो आता है कोई बाल बच्चा मांगता है, कोई धन दौलत मांगता है, कोई बीमारी दूर करने के लिए मांगता है, कोई नाम मांगने वाला नहीं, अपने आत्मा का उद्धार करने वाला नहीं। तो कहते हैं हमारा व्यापार बहुत, माने उस समय बहुत कम लोग आए, और गुरु नानक और गुरु कबीर साहब जी दोनों एक हफ्ता एक बंद कमरे में बैठे रहे बनारस में। गुरु नानक जी 35 साल पीछे पैदा हुए, कबीर 35 साल पहले आए, और दोनों महात्मा एक साथ एक कमरे में बैठे थे। 8 दिन साथ में भजन किया और विचार करके कबीर साहब को उत्तर भारत दक्षिण भारत की ड्यूटी दिया, इंडिया का प्रचार करने का, और गुरु नानक जी उस तरफ गए, पाकिस्तान से ऊपर सऊदी अरबिया, दुबई, मास्कट उस तरफ जाके उन्होंने संत मत का प्रचार किया। तो कहते हैं इस तरह से महात्माओं ने बहुत तकलीफ उठाई, बहुत कम लोग सुने। तो वही आप उन्हीं की वाणी है। कहते हैं कि लूट सके तो लूट ले, सत्य नाम की लूट। कहते जो संत सत्य नाम बांट रहे हैं, नाम लेकर के कमाई करो, साधन करो, उस नाम को बैंक सुमरन करके बैंक बैलेंस करो। 9 दरवाजे से 10वें में आओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी। सच्चाई आपको अपने अंदर नजर आएगी, सच क्या है, झूठ क्या है। संत महात्मा हमें उपदेश देके नहीं कहते भाई जाओ मुक्ति मिलेगा, कहते नहीं भाई भजन करोगे तो मुक्ति मिलेगी, उपदेश लेने से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए
गुरु का हुक्म मानो। 2.5 घंटा रोज सवेरे उठ के सुमरन भजन में बैठो। सुमरन प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में सदगुरु का नाम माने 5 नाम का सुमरन, गुरु का ध्यान करो। अपने बिखरे हुए ख्याल को अंदर लेके आओ और एक दिन धीरे धीरे हमारा मन निर्मल हो जाएगा सुमरन कर करके, और हमारी रूह चढ़ाई करने लगेगी। और एक दिन ये 6 चक्कर पार करके 7वें में आएगी, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी। शिव नेत्र 10वां द्वार। जब हमारी तीसरी आंख खुलती है तो पहले हमें अपनी आत्मा नजर आती है। आत्मा यहां बैठी हुई है। आत्मा और मन का स्थान दोनों आंखों के बीच में है। पहले आत्मा नजर आती है, फिर हमारी रूह ऊपर चढ़ाई करती है। तो जो भी गुरु आपको नाम दिया आपके अंदर बैठा है वो प्रकट हो जाता है। आपका काम बन जाता है। वहां तक आपकी ड्यूटी गुरु को अंदर प्रकट करने तक, आगे गुरु की ड्यूटी। सब गुरु ही देख लेता है। आपका दुनियादारी भी गुरु ही संभालता है। वो कुल मालिक है। कबीर साहब ने कहा है ना, गुरु समान दाता ने जग में, गुरु समान दाता नहीं। गुरु समान दात देने वाला 3 लोक नहीं, 16 लोक में कोई नहीं। कहते भाई उसके ऊपर विश्वास करो। इंसान के ऊपर विश्वास करके कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर विश्वास करो, गुरु के ऊपर विश्वास करो। रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आओ। आप अपने अंदर आके देखो क्या क्या तमाशे हो रहे। देखो परमात्मा ने कितने खजाने आपके अंदर रखे हैं। 33 करोड़ देवी देवता आपको नजर आएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नजर आएंगे, ब्रह्म पार ब्रह्म भी नजर आएगा, सत्पुरुष भी परमात्मा भी नजर आएगा। इसी में ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, ये नर नारायणी शरीर है। परमात्मा ने इसके अंदर अपना खजाना भरा पड़ा है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। बाहर बाहर कुछ नहीं, धोखा है। बाहर बाहर सब भूल भ्रम है। सच्चाई आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे आपका काम नहीं बनेगा। क्यों हम बार बार कहते हैं आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा का बेटा है। ये सतलोक सचखंड का रहने वाला है। इस काल और माया के जाल में आके मन का साथ पकड़ के कर्म करके आज जीवात्मा बना बैठा है। रोटी के टुकड़े के लिए तरस रहा है, कल की परसों की चिंता कर रहा है, जबकि ये दुनिया को देने वाला है। उस बादशाह का बेटा बादशाह होता है। राजा का लड़का युवराज होता है। ऐसा युवराज इस काल और माया के जाल में आके इस कचड़े के डब्बे में कहते अपने आप को भूल गया है। ये दुनिया झूठी है, ये नासवान है, ये काल और माया के धोखे हैं। हम देख रहे हैं हमारे कितने हमारा साथ छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रेंगती। हम सोचते नहीं उनको ये बीमारी थी, वो मर गए, उनका उम्र हो गया था वो मर गए। अरे भाई हमें तो मर के जाना है।
हम भूल गए कि हमें भी एक दिन मरना है। महात्मा कहते सच क्या है, झूठ क्या है? रहना झूठ है, मरना सच है। आज नहीं तो कल आपको डेरा उठाना पड़ेगा। कहते वो आएंगे दो जो इस मकान को खाली करा देंगे, आत्मा को पकड़ के लेके जाएंगे। उनको दूसरे से काम नहीं, आत्मा से काम है। वो कौन है? यमदूत। उनको यम के दूत कहते हैं। वो बाहर से नहीं आते, अंदर अंदर ही रास्ता है। आप तीसरी आंख खोल के देखो, बाईं तरफ नरक है और दाहिने तरफ सतलोक सचखंड जाने का रास्ता है। आपके अंदर 27 नरक है, एक दो नरक नहीं, 27 नरक है। यहाँ जैसे जैसे लोग पाप करते हैं, अंदर में वैसे वैसे नरकों में उसको सजा दी जाती है। और उसकी जब सजा पूरी हो जाती है तब वो पितृलोक में आता। 28वां पितृलोक है, वो भी एक नरक है जहां इसके कर्मों का हिसाब होता है। और वहां से फिर 84 में जाता है। ये नियम है। और महात्मा कोई डराने के लिए बात नहीं कहते, सच है। आप अंदर जाके देख सकते हैं, 100% सच है। आपके अंदर ही 27 नरक है, 28वां पितृलोक है। तो कहते इस तरह देवी देवता भी आपके अंदर हैं, सच्चे देवी देवता। बात तो हम लोगों ने बनाया है, आपके अंदर सच्चे हैं। आप अंदर आके देखो, प्रत्यक्ष दर्शन। देवलोक भी मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश भी मिलेगा, अंदर ही। तो कहते भाई ये काया खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। काया कंचन नगरी अकुट भरे भंडारा, इसमें अकुट भंडार भरे पड़े हैं। इसकी कीमत को समझो। इसीलिए तो कबीर साहब जागृत करते हैं, कहता हूं कह जाता हूं कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। आपका एक एक श्वास 3 लोक से कीमती है, चला जा रहा है। हम इसकी कदर को नहीं समझ पा रहे, यूं ही फेंक दे रहे। एक दिन में कितना, एक दिन में 21,600 श्वास। जब 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारे शरीर से जा रहा है, खाली हो रहा है, 2 रूप से। फिर 6 महीने में कितना गया, बरस में कितना गया। आज हमारी उम्र 40-50 साल की हो गई, कितना फेंक दिए। क्या कभी हमने पश्चाताप किया? कितना बड़ा खजाना। कहते 3 लोक का मोल। अंत में मरते समय एक श्वास भी मांगो नहीं मिलता, वो 3 लोक से भी कीमती है, चला जा रहा है। क्यों? हमें उसकी कदर नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। क्यों? मन इतना मलिन हो चुका है। एक जन्म कर्मों के मैल मन पे नहीं है, करोड़ों युगों की कर्मों की मैल चढ़ी हुई है, जिससे इनके समझ में नहीं आ रहा है। सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन महात्मा जैसे कहते हो वैसे चलने के लिए नहीं होता है, मन धोखा देता है। फिर हम मन का कहना मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते, इसीलिए मन धोखा देता है। महात्मा क्या कहते हैं? गुरु का हुक्म मानो, मन का कहना छोड़ो, इसी जन्म में मुक्ति। लेकिन देखो, सत्संग में बैठे रहने तक हमें बड़ा अच्छा लगता है,
सोचते हैं हाँ हाँ चलना चाहिए, महात्मा कहते हैं ना करना चाहिए, लेकिन जब बाहर जाते हैं, बाहर की हवा लगती है सारा सत्संग खत्म हो जाता है फिर वही जैसे कि तैसे पत्थर फेंको, पानी हटता है, फिर आके फिर माया कवर कर लेती फिर जैसे कि तैसे। अब अगर हम भजन सुमरन करें, देखो मालिक को भजन सुमरन करने वाले लोग ही मालिक से मिले हैं परमात्मा से मिले हैं, तो हम करेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन मन धोखा देता है, हमें करने नहीं देता है तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई काल करे सो आज कर, सत्य नाम की लूट। कहते हैं फिर पछताएगा, कहते जब प्राण जाएंगे छूट, जब ये समय हाथ से निकल जाएगा, सिर पीट पीट के जाएगा, चिड़ियों का रैन बसेरा। कहते हैं कि मरते समय जीव की क्या हालत होती है जब ये दुनिया छोड़ के जाने लगता है, जैसे जुआरी जुआ में हार के सिर पीट के जाता है खिन्न भाव से घर में, वही हालत इस आत्मा की होती है। यही आशा लेके जाता है, इसी में आता है जहां आशा था आवासा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जहां आपका मोह होगा, जहां आपका प्रेम होगा, जहां आपकी आशा होगी, आपको वहां आना ही पड़ेगा। सेंट पर सेंट नेम है, काल का कानून है। इसीलिए महात्मा कहते हैं आस एक सत नाम की, दूजी आस निराश। अगर तुम्हें आशा करनी है, सतनाम की आशा करो, नाम की आशा करो। नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो, जो धन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें अपने घर पहुंचाएगा, अपने बिछड़े पिता से मिलाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। ये धन कहते हैं कर छल कपट कर माया जोरी, संग चले न एक आधेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे जी, कोई खड़ा तैयार है अकेला सब चला चली का खेला ये ब्रह्मानंद के भजन 500 उन्होंने भजन लिखे, बड़े अच्छे भजन है बैरागी के। ब्रह्मानंद का भजन तो पढ़ना चाहिए इतनी छोटी किताब है, 500 भजन है। जब हम बॉम्बे में 70 में हम हाई स्कूल पास करके बॉम्बे चले गए 1970 क्यों? यहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं थी। हम सच कहते, हमको 6 रुपए नहीं मिलता था फीस। हमें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा भाई को पढ़ाने के लिए तो हमने जाके वॉचमैनी किया। उसके लिए 100 रुपए मिलते थे, 100-120 रुपए वॉचमैनी में, क्योंकि हमारी उम्र छोटी थी, कोई नौकरी नहीं मिल पाती थी, तो वॉचमैनी में लिफ्ट चलाते थे सीफेस में। और उसको पढ़ाया मैंने। उसको 6 रुपए चाहिए था, हम 10 रुपए बेचते थे। उसको 10 रुपया चाहिए तो हम 20 रुपए बेचते थे कि तुम पढ़ो, हम नहीं पढ़ा, तुम पढ़ो। बाप शराबी उसको कोई फिक्र ही नहीं ऐसी हालत है। और यूपी में पढ़ाई की कदर नहीं। हम लोग बॉम्बे 6 पास करके आए थे, हम लोग पढ़ाई में तेज थे हमेशा सेकंड फर्स्ट आते थे। तो कहते भाई
पढ़ाई की कदर थी। लेकिन फिर हमने छोड़ के बॉम्बे में, तो हमको ब्रह्मानंद भजन मिला फुटपाथ पे बॉम्बे में नौकरी पे जा रहे थे, वो हमने लिया पढ़ा। हमारे अंदर पहले ही बैराग्य था, अब हमारा बैराग और प्रबल हो गया। बड़ा सत्संग मिल गया 73 में। 1 साल मिल में काम किया था, जुबली मिल सिवड़ी में 1 साल पेंटिंग मशीन में, कलर खाता में, साड़ी में जो कलर चलता था वो कलर हम लोग बना के तैयार करके देते थे। 10 लोग थे। कहते हैं कि वहां पे उसी टाइम में हमें सत्संग मिल गया। बल्ली नाका, समुद्र के किनारे से चल के आ रहे थे, वो गली में आ गए, संजोग से बोर्ड देखा, राधा स्वामी सत्संग 7 से 8, जाके बैठे। सत्संग सुना, सत्संग हमारे दिल पे लगा। एक एक वाक्य बाण जैसे लगे। और मैं उसके पहले दुर्गा की आराधना करता था, 2 साल हो गए थे दुर्गा की भक्ति। मुझे वाक्य सिद्धि भी आ गई थी दुर्गा के भक्ति से। और जैसे मुझे सत्संग मिला, मेरे कितने दिन के सारा शंका समाधान हो गए। हमारे अंदर जितने भी प्रश्न से सबका जवाब मिल गया। और मुझे भरोसा हो गया ये सच्चा रास्ता है मालिक से मिलने का। और मेरा काम था एक टाइम में एक की भक्ति करना। तो मैं सत्संग सुन के आया तो दुर्गा को नमस्कार किया। 4 फीट की बड़ी फोटो रखी थी मैं अपने घर में, और बाप और हम 2 ही थे, माँ गाँव आई थी। खाना बनाने का हम लोग का ही था। तो हमने दुर्गा को नमस्कार किया कि माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया। क्यों? मुझे सत्संग मिला तेरी दया से। और मैं फिर दुर्गा को छोड़ दिया, सत्संग पकड़ लिया। क्यों? एक काम में एक काम करना, एक की भक्ति करना, ये मेरा पहले से ही है। सबके ऊपर भरोसा सबको दे, नहीं हमारा काम नहीं, एक को। तो दुर्गा का था, अब गुरु। तो सत्संग सुना, रात भर उसी सत्संग के याद में रहना, फिर जो सुनना उसी का मनन करना। सारा दिन नौकरी पर है तो भी वही ख्याल में जाना, बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा, ना किसी से बात ना किसी से। 1.5 महीने सुमरन की याद में, रात दिन उसी के ख्याल में रहने से, सुमरन के ख्याल में, माने कि सत्संग के ख्याल में विरह पैदा हो गए। जबकि हमने सोमनाथ महाराज जी को देखा भी नहीं था, तो हर जगह उनका दर्शन होने लग गया। जो साड़ी प्रिंट होके गिरती थी उस पे बाबा जी नजर आने लग गए। लकड़ी ले खड़े रहते थे। जो फिनिशिंग मशीन से कपड़ा आयरन होके गिरता था उस पे बाबा जी नजर आने लगे। मुझे विरह पैदा हो गई। मेरा एक दिन गुरु के दर्शन के बगैर 1 बरस जैसे बीतने लगा। तो मैंने सोचा मेरे अंदर मोह किसका है अभी? घर वालों का नहीं, 0। पिता का नहीं, माँ का थोड़ा है, माँ का मोहब्बत थोड़ा है। फिर ख्याल आया, अरे मेरा ही श्वास बंद हो गया तो कौन माँ कौन बाप? भक्ति करना जरूरी। बस निश्चय किया, सवेरे पेमेंट लिया, मैं घर को नहीं गया, सीधा जाके बस स्टैंड में बैठ गया, बॉम्बे सेंटर। क्यों? बस सीधा बेंगलुरु आती है। और रात भर रास्ता काट के मैं सवेरे बेंगलुरु पहुंचा 5 बजे। और फिर दूसरी बस पकड़ के केंगेरी गया। महाराज ने मुझे पूछा, आप दर्शन करके जाना चाहते हो, कुछ दिन सेवा में रहना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, कुछ दिन सेवा करना है।
तो उन्होंने एक कमरा दिया, मुझे नाइट ड्यूटी दिया। महाराज की कृपा हुई, मुझे विरह थी, वो समय का बात बताने के लायक नहीं है क्योंकि जाहि तन लागे सोई तन जाने क्यों को जाने पीर पर आई कहते जिसके अंदर विरह की आग लगी होती है वो विरह के बारे में उसको ही पता है। जिसको बाण लगा होता है वो दर्द का पता उसी को होता है जो घायल होता है। घायल की गति घायल जाने कि जाने को, और मेरा गति जो घायल की गति घायल ही जानता है। तो कहते हैं वो विरह ऐसी थी, तड़प। महाराज को कितना भी देखा तो कम, कितना भी देखा तो कम। सुमरन करते, नाइट ड्यूटी करना, और गुरु का प्रेम प्यार विरह था। रू चढ़ाई कर 6 महीने में रू चढ़ाई करने लगे। 6 महीने में देखो गुरु की कृपा हुई, मेरी रू चढ़ाई कर। और हम रात दिन खेती में काम करते थे, रात भर पहरा करते थे। गुरु कहते थे बेटा, क्यों हमें पीला कपड़ा वाला गुरु नहीं मिला। महाराज के पास 111 एकड़ जमीन थी। उन्होंने कहा बेटा शरीर से मेहनत करो और मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखो, तो आपका तन और मन दोनों निर्मल होगा। उन्होंने यही ट्रेनिंग दिया और कहा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। हमने आज तक जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब मैं 75 में बाबा जी ने मुझे आंध्रा में भेजा, बेटा जाओ तुमको आंध्रा में रहना है, वहां सत्संग करना है। मैं अपने मन को मोड़ के गया, मुझे जाने का दिल नहीं था। क्यों, हम गांव आना चाहते थे क्यों, वहां पे हमारा कुछ नहीं है। 14 साल हो गए थे पहाड़ों में भजन करके लेकिन महाराज कहते नहीं बेटा तुमको आंध्रा में रहना है। मैं बाबा सोमनाथ महाराज के हुक्म से कहता हूँ, अजय सिंह महाराज, उनकी बात को मैंने धिक्कार नहीं किया, सिरोधार किया। उनकी छोटी सी बात मान के जो मैं पहाड़ी इलाकों में जाके जंगलों में बैठा, मेरे पास आश्रम का खाना, आश्रम का कपड़ा, एक लाल पाई नहीं। मैं नया आदमी, वो इलाके में मुझे कोई चाराने भी देने वाला नहीं लेकिन मेरा गुरु कुल मालिक है मुझे भरोसा है। आज उन्होंने इतना दिया कि हम जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते। कहते एक भिखमंगे को बादशाही थापा लगा दिया जो सपने में भी हम सोच नहीं सकते थे। आज दूसरा केंगेरी बना दिया हमारे उसी जगह पे कुदेला में, पहाड़ के नीचे ही। कितने बिल्डिंगे बढ़ती गई महाराज की कृपा। हम ही एक दूसरे को देने वाले बन गए, मांगने वाले नहीं। कभी मांगने का समय दिया नहीं मालिक ने तो कहते भाई गुरु के ऊपर जो विश्वास करता है उसके हुक्म को मानता है। हम गुरु के बनते हैं, गुरु आपका बनता है, वो आपका सब कुछ देख लेता है। ये नहीं सोचना कि देवी देवता ही देते हैं, गुरु नहीं देता है। नहीं भाई, गुरु के समान दाता 3 लोक नहीं, 16 लोक में कोई नहीं तो कहते भाई उसके ऊपर भरोसा करो, दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर भरोसा करके कोई फायदा नहीं। एक गुरु का बात मानो, वो जो कहता है आपके भले की कहता है, लेकिन क्या करे, मजबूर है चाहते हुए भी नहीं कर पाते। क्यों? कर्मों की मैल बड़ी जबरदस्त है, हमें उस तरफ चलने नहीं दे रही है, जाते हुए भी नहीं चल पा रहे।
क्यों? कर्म जबरदस्त है, हमारे ही कर्म है, वो नहीं चलने दे रहे। लेकिन इंसान से कोई असफल बात नहीं है। अगर ये शरीर में परमात्मा, ये शरीर जो है कल्पतरु है, कामधेनु है, जो जो मांगे अपने ठाकुर से सोई सोई देवे, वाणी में आता है। इसमें आप जो जो अपने ठाकुर से मांगो वो सब कुछ देता है, दिल खोल के देता है। लेकिन हमें उसका बनना पड़ता है। हम दुनिया का बन के गुरु से कृपा चाहें, सपने में भी नहीं। जब तक हम गुरु के नहीं बनेंगे, गुरु हमारा नहीं बनेगा। यही बात है। आपको गुरु का बनना ही पड़ेगा, चाहे आज बनो चाहे कल बनो। अभी यहां बनने के लायक नहीं तो अंदर जाके बनो, भजन करके अंदर जाके। लेकिन बनना तो पड़ता ही है। जब आप उनका बनोगे तो वो आपका बनेगा। आप दुनिया के बनोगे, गुरु दूर हो जाएगा। दुनिया झूठी है, काल और माया के धोखे हैं। ये सच नहीं है जिनको हम सच मान के बैठे। देख रहे हैं हमारे अपने मेरा मेरा करके कितने छोड़ के चले जा रहे हैं। कल हमारी भी वही हालत है। कहते नहीं भाई, इसको ऊपर विश्वास मत करो, गुरु के ऊपर करो, जो यहां और वहां आपकी रक्षा करने वाला है, आपको अपने पिता परमात्मा से मिलाने वाला, बिछड़े पिता परमात्मा से मिलाने वाला। वो कौन है? गुरु है। सब छोड़ देता है, गुरु नहीं छोड़ता। दुनिया स्वार्थी है। आपके पास पैसा है, इज्जत है, मान बढ़ाई है, सब आपके पीछे लग जाते हैं। कहां कहां का रिश्ता जोड़ लेते हैं। वो तो अपने ही है। अगर ये तीन नहीं होवे, कोई पूछता नहीं। एक गरीब से मिलने के लिए कहते हैं रास्ता कतराना पड़ता है। कहते उस गरीब का कोई नहीं। तो कहते हैं संत दुनिया में अवतार लेके आते हैं परोपकार के लिए। वो अपने लिए नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। दर दर भटकते हैं। क्यों? मालिक से बिछड़ी हुई आत्माओं को मालिक से मिलाने के लिए, उनसे भक्ति करा के मालिक के पास ले जाने के लिए आते हैं। हमें फंसाने के लिए नहीं आते। दुनिया में बांधने के लिए संत नहीं आते, इससे छुड़ाने के लिए आते हैं। तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमने ऐसे कामिल मुर्शिद पूरा गुरु को पाया और उन्होंने हमें अपनाया। अब हमें चाहिए, जो समय गया सो गया, जाने दो। जो बचा है वो अपने सदगुरु के चरणों में रख दे, गुरु का बन जाए, गुरु को अपना बना ले। देखें वो गुरु कैसे है, पीछे पीछे दौड़ता है, जैसे एक बछड़े के पीछे गाय दौड़ती है। वो भगवान तो भक्ति के पीछे कैसे भागता है, जैसे एक छोटे बच्चे के पीछे गाय मां भागती है। कहता है ऐसे गुरु भागता है। क्यों? आप गुरु का बन गए तो गुरु आपका बन गया। देखो, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बहुत समय बीत गया, थोड़ा ही बाकी है, कैसे होगा। नहीं होगा। मालिक को पाने के लिए थोड़ा समय ही काफी है। लगन लग जाए तो। लगन लगे बिन काज न सरी है, जीव प्रलय हो जाए। लेकिन जब तक लगन नहीं लगेगी, काम नहीं बनेगा। आपको मालूम है,
गुरु अमरदेव जी 70 साल की उम्र में गुरु मिले और 22 दफा जाके हरिद्वार स्नान करके आए थे और उसी को मुक्ति का साधन समझा था। लेकिन जब 22वें दफा उनको एक ब्रह्मचारी साधु मिला, पीला कपड़ा वाला, इनकी भी दाढ़ी बड़ी लंबी उम्बी, जटा बटा पगड़ी देख के वो सिख थे ना, सिख तो पगड़ी बांधते, सफेद बांधे थे, तो उन्होंने सोचा ये भी कोई गुरुमुख है। साथ में रहे 9 दिन हरिद्वार में, बना के खाए, साथ में रहे, दर्शन पर्शन किया। जब लौटते समय पहले अमरदेव जी का गांव आया, एक ही ट्रेन से जा रहे थे। अब पहले साधुओं को कोई टिकट विकट की जरूरत तो नहीं थी, उनका ये ड्रेस ही कपड़ा ही टिकट था, लोग छोड़ देते थे क्योंकि लोगों में साधु संतों के प्रति इज्जत थी। तो बाद में जब पहले अर्जुन देव का घर आया, अपना अमरदेव जी का घर आया, तो अमरदेव उस ब्रह्मचारी साधु से प्रार्थना करते, महाराज आपको तो टिकट उकट तो है नहीं, आप 9 दिन हमारे साथ थे, एक दिन और सही आप हमारे घर आए और मैं आपको अपने घर में आपका चरण डालना चाहता हूं, आप आओ। बुलाया, गए, उतर के गए, दोनों दोस्ती पक्की थी। जब गए अमरदेव ने बड़े अच्छी तरह से खाना पीना बनवाया रात को, शाम को, और जब खाने के लिए बैठे 1-2 ग्रास मुंह में डाला तो उस ब्रह्मचारी साधु को याद आ गई कि अरे 9 दिन 10 दिन साथ थे, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं कि तुम्हारा गुरु कौन है। तो बाद में उससे पूछते हैं कि महाराज बताओ आपका गुरु कौन है, 2-4 घास खाने के बाद। तब तो अमरदेव जी कहते हैं महाराज मैंने गुरु बिरु कोई बनाया नहीं, 6 महीने में एक बार गंगा स्नान करके आता हूँ, हरिद्वार जाके स्नान करके आता हूँ 2-4 दिन, और उसी को मुक्ति का साधन माना। इतना कहना था कि उसको बड़ा गुस्सा आया। देखो 10 दिन साथ था, उस समय ख्याल नहीं आया, आज ही ख्याल आना। अरे तो निगुरा है और तेरा मैं नमक खा लिया, अन्न खा लिया, क्योंकि उनके इसमें था निगुरे के घर पानी नहीं पीना। मेरा इतना दिन का किया कराया सब भ्रष्ट हो गया बोल के गुस्से में अपना सामान उठाया और खाना छोड़ के चल दिया। अब बताओ 10 दिन जो दोस्त साथ रहे और घर से खाना छोड़ के चला जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है। अमरदेव बड़ी अच्छी आत्मा थी, बहुत रोए, क्या किया मैं, गुरु के बगैर मेरी 1 पैसे की कीमत नहीं, आज उसका मैंने दिल दुखा दिया, वो मेरे घर से खाना छोड़ के चला गया। रोए, बहुत दुखी हुए, रात भर नींद नहीं आई। अमरदेव जी के घर में अंगद देव जी की लड़की ब्याही थी, उनके भाई के लड़के से। वो सवेरे उठ के गुरु अपना जप का पाठ किया करती 4 बजे, तो रोज तो ये ध्यान नहीं देते थे। उस दिन नींद नहीं, बड़े ध्यान से सुना। अब जप में क्या है, नाम महिमा गुरु महिमा, नाम महिमा गुरु महिमा। सुनते इनको लग गया, और जैसे उसने वो जप जी का पाठ बंद किया, जाके हाथ जोड़ के खड़े होकर दे, बेटी है किसकी वाणी है? कहते गुरु नानक की वाणी है, उसी जगह हमारे पिताजी गुरु बने। तो कहते बस अब मुझे उनके पास लेके चल।
नहीं, पिताजी का हुक्म है कि बगैर बुलाए तू आना नहीं। तो कहते अरे मैं तेरा ससुर हूं, लगता हूं पद में और मैं कहता हूं तो चल। तब वो गई, लेके गई और ले जाकर उनको बाहर खड़ा करके हुक्म लेने के लिए अंदर गए और जाके दंडवत नमस्कार किया। तो अंगद देव जी हंस के कहते अरे बेटी, जिसको साथ लाई उसको अंदर तो लेके आ। तब ये भाग के जाके उनको लेके आई और ये चरणों पे गिर पड़े। रात भर नींद नहीं, रो रो के हालत खराब थी। कहते बस रोते रहे। कहते हैं बताओ मेरा इतना समय क्यों वेस्ट गया, पहले मुझे क्यों नहीं सोची हुई। रो रहे, मैं पहले क्यों नहीं आपके पास आया। अंगद देव जी हंस के कहते हैं भाई, सबका समय होता है, जब तक समय नहीं आता इंसान की बस की बात नहीं है। तुम नहीं आ सकते, तुम्हारा मन नहीं मान सकता। अब तुम्हारा समय आ गया, तुम आ गए, तुम्हारा समय आ गया। तो कहते मैं क्या करूं। कहते जो है उसको मालिक के रात दिन याद में बिताओ। बस लगन लग गए, नाम लिया, फिर वो जगह छोड़ के घर को लौट के नहीं आए, वो दर गुरु का दर छोड़ के नहीं आए। 16-16 डब्बे का बांस में बहंगी बना के, क्यों, बोर का पानी नमकीन होता था, फीका होता था, पीने के काम में नहीं आता था। नदी किलोमीटर दूर थी, 1.5 किलोमीटर। जाके नदी का पानी उठा के आश्रम के लिए लाते थे, ढोते रहते थे। देखो 70 साल की उम्र में गुरु के दरबार में पानी ढोया। ये नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार विदार सब भूल जाओ। वहां वो मालिक बैठा है। कहते हैं कि वो सब सेवा, सेवा भजन से कम नहीं है, लेकिन सेवा प्रेम और प्यार से करना, गुरु की याद में करना, किसी की निंदा चुगली करते हुए सेवा नहीं करना, किसी का बुरा सोचते हुए सेवा नहीं करना, नहीं तो सेवा वृथा चली जाती है। गुरु का दिया हुआ सुमरन करते हुए सेवा करना चाहिए। रुपए में रुपया फायदा, भजन में जितना फल मिलता है उससे ज्यादा फल सेवा से मिलता है। भाई मंज ने सेवा के जरिए गुरु अर्जुन देव का दया प्राप्त किया। गुरु अर्जुन देव खुश हो गए और आशीर्वाद दे दिया, छाती लगा लिया। कहते हैं भाई मंज का बोईता जग लंगनहारा, जिसको तू नाम देगा वो इसी जन्म में सतलोक सचखंड जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। तो कितना बड़ा है, सेवा से। उन्होंने भजन नहीं किया तो सेवा कोई भजन से कम नहीं है। संतों ने ये तीन रखी हुई है, एक तो सत्संग, दूसरी सेवा, तीसरा भजन सुमरन। 3 मार्ग है। सत्संग रोज रोज सुनना। जब ऐसा समय आता है, संगत जमा होती है, तो संगत की सेवा गुरु की सेवा है। अगर घर में कोई संगत आ जाता है तो समझो गुरु आ गया। उसकी प्रेम से सेवा करो, खातिर बातिर करो, वो खुश होगा, गुरु खुश होगा। उसके अंदर गुरु बैठा है। कहते भावना बनाओ, पहले अपने दिल को बनाओ, बर्तन साफ रखो, द्वेष नहीं रहे, कभी किसी के प्रति द्वेष ना रहे।
हाँ, कहते सब अपने बच्चे हैं, सब उस मालिक के बच्चे हैं। कौन भलो को मंदो, एक नूर से सब जग उपजियो, को भलो को मंदो। कहते उस सतपुरुष के एक नूर से ही, समुद्र से ही आई हुई ये बूंदे हैं। बताओ उसमें कौन अच्छा कौन बुरा, कौन छोटा कौन बड़ा सब एक जैसे ही है, सब उस मालिक के प्यारे हैं। किसी को छोटा किसी को बड़ा किसी को ऐसा वैसा मत सोचो, उनमें वो आत्मा है जो परमात्मा का बेटा है। तो हमें तो आत्मा की तरफ देखना है, शरीर की तरफ नहीं। ये शरीर तो मिट्टी का बर्तन है इसको तो समय पे यहां फेंक के जाना है, चाहे वो राजा हो, भिखारी हो, महात्मा हो, शिष्य हो। ये मिट्टी का बर्तन है, समय संदर्भ होते ही इसको यहां ही फेंक के जाना है, इसको मुक्ति नहीं मिलना मुक्ति मन और आत्मा को, आत्मा मुक्त, मन को मुक्त करने के लिए अभी ये सत्संग, भजन, सुमरन, सेवा ये सब रखा है मन की सफाई के लिए मन साफ होगा, निर्मल होगा तो अंदर जाएगा और मन को सच्चाई का पता लगेगा। ये मन अंदर चला जाए, शब्द की लज्जत मिल जाए, एक सेकंड के लिए भी मन शब्द से अलग नहीं होता है, दुनिया को लात मार देता है। तो जहां मन नहीं वहां आशा और तृष्णा नहीं। जब मन मान जाता है, दुनिया छोड़ देता है मन, तब जाके हमें सच्चा सुख और शांति मिलता है। लेकिन जब तक ये शैतान अंदर बैठा है, सुख सपने नहीं, सुख सपने में भी नहीं, और ये गांठ अंदर खुलेगी बाहर नहीं। इसीलिए बाहर प्रयत्न करके आप मन को कितना भी बस में करने की कोशिश करो, वो डबल होएगा। आप गुरु का को मानो, 9 दरवाजे से 10वें में आओ, अंदर की लज्जत मिलेगी तो मन मानेगा। उसको आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो जो अंदर वो शब्द की आनंद है, उसमें 3 लोग के कोई चीज में नहीं। मन को आनंद मिलते ही मन जाके उसमें समा जाता है, दुनिया को लात मार देता है। तो जहां मन नहीं, आशा और तृष्णा नहीं। मन माने तब हरि जाने, तब वो परमात्मा के पास जाने में कोई यही चोर था जो अंदर जाने नहीं दे रहा था ये काल का एजेंट है। अब मन मान गया, अंदर चला गया, अब हमें डर नहीं। इसीलिए कहते हैं कोट जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। वो अनाद नाद प्रकट हो जाए गुरु की कृपा से, तो हमारा बिगड़ा हुआ मन मान जाए। बाहर तुम लाख प्रयत्न करो, ये मन आपके बस में नहीं आ सकता। ये त्रिलोकी का मालिक है, ये कोई छोटा मोटा नहीं। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सब पे इसका अधिकार चल रहा है। अंदर आके देखो, सब इसके बस में है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि इसको अपने बस में कर लो ऐसा ही हट करके, नहीं। जितना हट करो उतना प्रबल होता है। आप अंदर आके ही इसको बस दवा अंदर है आप वो शब्द प्रकट कर लो गुरु की कृपा से, आपका बिगड़ा मन आपके बस में आ जाएगा, दुनिया को लात मार देगा, शब्द से जुड़ जाएगा और फिर शब्द छोड़ के जगत में नहीं आएगा। तो जहां मन नहीं, आशा तृष्णा नहीं, तब जाके हमें सच्चा सुख शांति मिलती है। कहते जिनको कछु न चाहिए सोई बास सांसा जिनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई वही बादशाहों के बादशाह लेकिन जब तक आशा तृष्णा है तो कहां सुख है कहां बादशाहत है।
तो कहते नहीं भाई, शांति नाम में है, दुनिया के सामान में नहीं है। ना शांति धन दौलत में है, ना शांति मान बड़ाई में है, ना शांति राज्य में है। शांति आपके अंदर है, उस नाम में है, शब्द में है। गुरु का दर्शन हो जाए, शब्द प्रकट हो जाए, सच्ची शांति मिल जाएगी। आपका आना जाना खत्म हो जाएगा। आत्मा अपने घर जाने को तैयार हो जाती है, अपने पिता से मिलने के लिए विरह पैदा हो जाती है। तो कहते भाई ये सब अंदर जाके होती है। महात्मा हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका बताते हैं। वो बार बार की भक्ति नहीं करते कि भाई चलो गुरु का फोटो रख लो, स्नान करके एक अगरबत्ती चढ़ा दिया, हो गया गुरु भक्ति। कहते वो पत्थर की पूजा और गुरु की पूजा दोनों एक ही है। संत मत में फोटो का पूजा निषेध है। गुरु का ही फोटो क्यों न हो, दादा गुरु का ही फोटो क्यों न हो, फोटो का कभी पूजा मत करो, फोटो का कभी ध्यान मत करो। वो जड़ है, वो अंदर आएगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपकी संभाल ही नहीं करेगा। वो फोटो फोटो ही। कभी भी गुरु के जीते जागते स्वरूप का ध्यान करो। जैसे आप प्रत्यक्ष सत्संग में देखते हो, नामदान के समय में देखते हो, दर्शन के समय में देखते हो, वही स्वरूप अंदर ध्यान करने के लायक है। कभी फोटो का ध्यान निषेध है। फोटो का ध्यान, मूर्ति की पूजा दोनों एक ही है। कहते उससे हमारा काम कभी नहीं बनेगा हम पीछे जाएंगे उससे। कभी भी हमें कर्मकांड के पीछे नहीं पड़ना है, हमें तो अंदर आना है। गुरु का दिए हुआ प्रेम प्यार से दोनों आंखों के बीच में ख्याल टिका के सुमरन करो, भजन करो, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, काम बन जाएगा। बहुत सरल रास्ता है खाली मन को मनाना। कहते कैसे? बुल्ले शाह पंडित थे, बहुत विद्वान थे। तो कहते हैं किसी ने कहा इनायत शाह के पास जाओ, वो मालिक से मिलने का रास्ता बताएगा। और वो बड़े विद्वान थे, मुल्ला थे, मस्जिद में जो है कि अल्लाह को चिल्लाते थे, बड़े पढ़े लिखे थे पंडित, जैसे हमारे में पंडित होते हैं वो मुल्ला थे। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा इनायत शाह किसान थे, एक गरीब नीच जात के थे, है तो मुसलमान वो खेती करते थे। तो इनायत शाह अपने मजदूरों को लेके प्याज का पौधा निकलवा रहे थे, क्योंकि पौधा 20 दिन के बाद निकालते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं तो बड़ा होता है। तो वो निकलवा रहे थे। बुल्ले शाह उधर ही आ गए, बड़े आदमी, और आके हाथ जोड़ के पूछते हैं महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोले बोलो परमात्मा कैसे मिलेगा? इनायत शाह कहता है अरे क्या तो परमात्मा परमात्मा करता है? एक पेड़ उखाड़ के बताते हैं, प्याज का पौधा इधर से उखाड़ दे, इधर लगा दे, परमात्मा मिल जाएगा। बुल्ले शाह कहते महाराज मैं पंडित तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं और आपको इतना सरल हो गया, इधर निकाल दो इधर लगा दो परमात्मा मिल जाएगा, मेरी तो समझ में नहीं आया। तो हंस के कहते अरे जैसे माया मन रमे वैसे जमे रमे जो राम। जैसे आपका मन दुनिया के रंग में रंगा है रात दिन, अगर वैसे ही नाम के रंग में रंग जाए काम बन गया, मालिक मिल जाता है, मुक्ति। पीला कपड़ा रुद्राक्ष की जरूरत नहीं, जंगल पहाड़ों में जाके उपवास मरने की जरूरत नहीं। कहते घर बैठे सारा कारोबार करते हुए भी वो मालिक मिल जाता है।
मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। कबीर साहब ने क्या इशारा दिया है, मन ना रंगाए जोगी रंगाए जोगी कपड़ा। हे जोगी, तुमको अपना मन उस मालिक के नाम के रंग में रंगना था तो तुमने कपड़े को कलर मार दिया। कपड़े को मुक्ति नहीं मिलती, अरे फट जाएगा, फेंक के दूसरा कपड़ा डालना पड़ता है। मुक्ति मन को, आत्मा को, शरीर को नहीं, कपड़े को नहीं। तो बाद में कहते मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंगना है। ऐसे ही जैसे गुरु नानक रहे, गुरु नानक बाल बच्चे में थे, उन्होंने भी करतारपुर में खेती किया। उनके भी 2 लड़के थे, श्रीचंद लक्ष्मी चंद, लेकिन मालिक का नाम सुमरन करते हुए उनके अंदर ये भरोसा आ गया, रहना नहीं देश बिगाना है, हमें यहां नहीं रहना है, जाना है। अपना चित्त उठाए हुए सुमरन करते हुए खेती किया, सुमरन करते हुए बाल बच्चों का पालन किया, सुमरन करते हुए कारोबार किया, महात्मा बन गए। महात्मा ये नहीं कहते बाल बच्चे छोड़ दो, कहते दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है लोगों को खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सतगुरु की यह सीख। मांगने से मरना अच्छा है, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाते हो? परमात्मा ने इतना मजबूत शरीर दिया है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है, क्यों हाथ फैलाते हो? हाँ, उससे तो मरना अच्छा है। तो कहते भाई संत मत, गृहस्थ आश्रम है। हमारे बाबा जी लंगोटी साधु थे सोमनाथ महाराज, 25 साल प्राणायाम साधन किया था, सिद्ध पुरुष थे। लेकिन जब सावन सिंह महाराज मिले और उनको बोला तो दक्षिण प्रांत में जा, तेरी भाषा आती है, जा संत मत प्रचार कर, लेकिन मांग के खाना नहीं, पहले जैसे मेहनत करके कमाई करके खाना, दूसरे को खिलाना, सत्संग करना। तो देखो बाबा जी सिद्ध पुरुष, वो चाहते कुछ भी चमत्कार कर सकते थे। 25 साल प्राणायाम साधन किया हुआ सिद्ध पुरुष, जिसने बॉम्बे में मुर्दे को जिलाया था योगा अभ्यास करने के समय, महाराष्ट्र में 3 साल पानी नहीं तो पानी गिराया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब किया था। लेकिन फिर भी महाराज का हुक्म, बॉम्बे में आए, पेट पे टोकरी बांध के उसमें गरम हांडी रख के, तांबे का आधा पैसा, पैसे का जमाना, चना बेचते थे बाबा जी। तो कोई ले जाके मिल में काम दिला दिया, मिल में काम किया, और फिर काम करते हुए 8 घंटे साइकिल पे कपड़ा रख के गोलगली बेचने जाते, ना उनको बाल ना बच्चा, क्यों? पैसा चाहिए एक जगह लेने के लिए। इस तरह से उन्होंने पैसा कमाया, फिर दुकान ले लिया। गुरु की कृपा थी, वो बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बड़ा दुकान हो गया होलसेल का वल्ली नाका पे, फेमस हो गया। बड़े बड़े व्यापारी आके ले जाते, क्योंकि ज्यादा फायदा नहीं लेते थे, मिल से सीधा लाते थे, व्यापारी लोग लेके जाते थे। तो देखो संगत ने 10 साल बाद खाली कपड़ा बेच के 60,000 रुपया दिया, और वो 45,000 में आश्रम लिया, 111 एकड़, और 10,000 रुपया रजिस्टर खर्चा, 55,000 देखो अपने पैसे से लिया। क्यों? महाराज का हुक्म, मांग के खाना नहीं, ये संत मत है। हाँ, तो कहते भाई इसीलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम। किसान कहते, हमारे यहाँ घाक की कहावत है यूपी का, उत्तम खेती मध्यम बाण, कनिष्ठ नौकरी विपत निदान कहते हैं सबसे उत्तम खेती। खेती में हमारे पास समय होता है,
जब चाहे हम भजन बैठ सकते हैं और मालिक का याद करते हुए खेती कर सकते हैं। सबसे उत्तम खेती। 2 नंबर पे बिजनेस आता है। अब कुछ लोग बोलते हैं महाराज बिजनेस बगैर झूठ के नहीं चलता। काहे को भाई झूठ बोल के ही चलेगा? सच बोलो। तुम रुपया फायदा लेने के बजाय 4 आने लिख के रख दो। 4 आने प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट लिख के रख दो। एक दाम कोई आवे लेवे जावे। क्या झूठ बोलना, डबल बोलना, फिर झूठ बोल के आधा करना, आधे में दे देना, तो ये कहां का कर्म इकट्ठा करने का है? तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई झूठ बोल के ही बिजनेस होता है, सत्य पे भी बिजनेस होता है। एक दाम वाले बहुत रूम पड़े हुए, माने शोरूम पड़े हुए, जहां एक ही दाम लेके रख देते हैं और प्रॉफिट कम रखते हैं। दूसरी जगह से देखो तो वहां फायदा ही मिलता है। अपने आप लोग आते हैं। क्या झूठ बोल के ही काम होता है? नहीं भाई, सच से भी व्यापार होता है। अच्छा, बहुत टाइम हो गए, ठीक है। सत्संग का क्यों कुछ बातें आप लोगों को बताना जरूरी है। संतों की वाणियां बड़ी गूढ़ होती हैं, उनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। कबीर साहब संत थे, हाँ, वो कोई औलिया और फकीर और ऐसे वैसे नहीं थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। और हालांकि ब्राह्मणों ने उनकी 2 लड़का लड़की लिख दिया है। उन्होंने वो 2 मुर्दे जलाए थे, माने जिंदा किए थे। 2 मुर्दे जिंदा किए थे, एक 12 साल की लड़की और एक 14 साल का लड़का, जो कमाल और कमाली के रूप में उनके पास थे। और माता लोई एक ऋषि की लड़की थी, जिनकी उम्र हो गई थी, और उन्होंने सोचा इस लड़की को कहाँ रखें जहां इसका पालन अच्छी तरह हो जाए। तो वो कबीर के आश्रम में छोड़ के गए कि हम ऊपर जा रहे हैं, आने के समय लौट के आके लेके जाएंगे। बोल के गए, फिर लौट के आए नहीं। तो वही लोई उनके सेवा में रह गए। हालांकि कुछ लोगों ने कविता में लिख दिया है कि शादी हमने भी किया, ये किया, वो किया। कबीर साहब भी कहते हैं, लेकिन कबीर साहब वो कुल मालिक थे, बनी बनाई आत्मा आई हुई थी, हमारे आप जैसे भूली हुई आत्माओं को पार करने के लिए, मालिक के पास ले जाने के लिए। तो इस तरह से लोई बड़ी अच्छी उनकी एक शिष्या थी, और ये दोनों जो है उनके शिष्य ही थे। अच्छा, राधा।